फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने पैरेललोग्राम के एरिया के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम जिसमें क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम द क्यू टू एस आर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्यू एम क्या है, एक हाइट है, एंड क्यू एन भी एक क्या है, ये इधर हाइट है फ्रॉम द क्यू टू पी एस। इफ एस आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एस आर कितना है 12 सेंटीमीटर, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। तो ये साइड भी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और क्यू एम हमें दे रखा है 7.6, ये कितनी है 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, आप कह रहा है फाइंड क्या करना है हमें, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो हमने अब उसका एरिया पढ़ा है, क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो अब इसमें देखो, अगर हम पी क्यू आर एस का पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो इसमें बेस क्या हो जाएगा, ये एस आर कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और हाइट क्यू एम कितना दिया है 7.6 सेंटीमीटर। तो हम इसको राइट डाउन करते हैं। तो बेस इन पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस क्या लिखेंगे, बेस इज इक्वल टू एस आर कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट कितनी दिए है, हाइट कितनी है क्यू एम कितनी है 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 7.6 इज इक्वल टू, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से, इसको 12 सिक्स जा 72, 72 का 2 आ जाएगा, कैरी 7, फिर 12 7 जा 84, 84 में 7 ऐड करेंगे तो आएगा 91। तो डेसिमल कितने के बाद है, एक नंबर के बाद है, तो यहाँ हम एक नंबर के बाद डेसिमल लगा लेंगे और इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर और यहाँ पे भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये ए पार्ट हो गया इसका। ठीक है, उसी तरह सेकंड कह रहा है बी में क्या कह रहा है, अगर पी एस कितना है 8 सेंटीमीटर है, पी एस कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो हमें क्यू एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें हाइट फाइंड करना। अब ये तो है सेम पैरेललोग्राम में, तो इसका एरिया वही होगा जो हमने अभी फाइंड आउट किया है, तो इसमें हम इस एरिया का यूज कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 9.2 सेंटीमीटर। और पी एस क्या है हमारा इधर, तो इधर का बेस ये पी एस कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, मतलब इसके लिए बेस क्या बन जाएगा, ये पी एस बन जाएगा। तो बेस पी एस कितना है 8 सेंटीमीटर, और हाइट क्या है क्यू एन जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, वो हमें पता नहीं है, तो हम उसको एच ले लेते हैं। ठीक है, तो हम वही उसी अकॉर्डिंग दोबारा सॉल्व करेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो पैरेललोग्राम का एरिया हमने फाइंड आउट किया है, कितना है 91.2 इज इक्वल टू बेस कितना 8 मल्टीप्लाई में हाइट हो जाएगा। तो हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, तो इधर आके क्या होगा, जो मल्टीप्लाई में होता है वो अब इक्वल टू के अपोजिट साइड आता है तो डिवाइड हो जाता है। तो इसको हम हाइट फाइंड आउट हो जाएगा हमारा। तो अब हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर दें 8 1 जा 8, 9 में से 8 गए 1 पर 11 बनेगा, फिर 8 1 जा 8 बने, 11 में से 8 गए 3, डेसिमल आएगा बनेगा 32, 8 4 जा 32 इज इक्वल टू एच। तो हाइट हमारी कितनी आ गई, या हमारी क्यू एन कितनी आ गई 11.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी एल एंड बी एम आर द हाइट ऑफ साइड ए बी एंड ए डी, मतलब डी एल जो है, डी एल किस पर है
किस पर परपेंडिकुलर है, ए बी पर, और बी एम किस पर परपेंडिकुलर है, डी ए डी पर। ठीक है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी में इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया कितना दिया हुआ 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी कितना है 35 सेंटीमीटर, जो ये ए बी है ये कितना है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है 35 सेंटीमीटर। और ए डी जो हमें गिवन है वो कितना है 49 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द बी एम, किसकी लेंथ फाइंड करनी है हमें, बी एम की और डी एल की लेंथ फाइंड करनी है, मतलब हमें हाइट फाइंड करनी है और हमें एरिया गिवन है। तो कैसे करेंगे इसको, करने के लिए लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है हमें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू कितना गिवन है 1470 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम ए बी की अगर डीएल की हाइट निकालें तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी और डीएल के अकॉर्डिंग, तो डीएल क्या है हाइट और ए बी क्या है बेस है, तो बेस कितना होगा, बेस इज इक्वल टू ए बी कितना गिवन है 35 सेंटीमीटर, और हाइट हमें नहीं फाइंड आउट करनी है, तो हाइट कितनी है डीएल हमें फाइंड करनी है, तो हम इसको एच ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या पढ़ा हुआ है कि एरिया कितना होता है पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया हमें गिवन है कितना गिवन है 1470 इज इक्वल टू बेस कितना है 35 और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसके लिए हाइट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अब ये 1470 के अपॉन 35, क्योंकि अपोजिट इक्वल टू इधर नंबर आता है तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, 5 से 7 से कट कर दो, 7 5 जा 35, 7 से 7 2 जा 14, फिर आएगा 7 7 1 जा 7 और 0, फिर इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1 बचेगा 10, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो हाइट कितनी आ गई 42, कितनी आ गई 42, तो हाइट कौन सी हाइट डी एल आ गई हमारी 42 सेंटी, हाइट इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ये हमारी डीएल की हाइट आ गई। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, बीएम निकाल देंगे। अब देखो दोनों हाइट जो हाइट है दोनों सेम पैरेललोग्राम में है, जो हाइट है ये वाली हाइट भी उसी पैरेललोग्राम में है, मतलब इसका जो एरिया था वही इसका भी एरिया होगा, तो इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू वही एरिया होगा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अब इसके लिए बेस को क्या हो जाएगा एडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एडी, क्योंकि हमें बीएम हाइट फाइंड आउट करनी है, तो बेस एडी कितना होगा 49 सेंटीमीटर, और हाइट बीएम कितना है नहीं पता, इसको हम h1 ले लेते हैं, उधर h लिया था, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट h1 ले लेंगे यहाँ पर, तो एरिया वही है 1470 इज इक्वल टू बेस 49 और h हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो अब हमें h1 फाइंड करना है, तो हम इसको 49 को इधर ले आएंगे और h1 को उधर ही रहने देना है, तो 7 7 7 जा 49, 7 2 जा 40, 7 1 जा 7 0, 7 1 जा 7 7 3 जा 21 और ये 0 हो जाएगा, तो h1 कितना आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर, और h1 क्या लिया है हमने बीएम लिया है, तो बीएम की हाइट कितनी आ जाएगी, बीएम इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इस तरह हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल एट ए, मतलब ए पर क्या है राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का एंगल है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये है हमारा एक ट्राइंगल। ठीक है, ए बी और सी, उसने बोला ए पर क्या है राइट एंगल बना रहा है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, और ये इधर से हाइट डाली गई है, ये है डी पॉइंट, और ये भी क्या है 90 डिग्री, और ये पूरी लाइन है
13 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और एडी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो ये ट्राइंगल है ABC, ये एक राइट एंगल है, तो राइट एंगल जो जहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री है, इसके सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, और इसके हाइपोटेन्यूज के राइट इधर जो है वो क्या होगा, एक क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। तो इस हिसाब से ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC में बेस क्या हो जाएगा, बेस AC हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और हमारा परपेंडिकुलर या हाइट क्या हो जाएगा, हाइट AB हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होगा, ये हो गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल था, इसमें ये क्या है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर, ये बेस, या हम परपेंडिकुलर को ही हाइट बोलते हैं, ये बेस बन गया हमारा, बेस हमारा 12 है और परपेंडिकुलर या हाइट हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो जाएगा, इसका ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक, तो हाफ इंटू बेस कितना है हमारा 12 है और हाइट कितनी है हमारी 5 है, तो इससे हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व आउट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी क्या आ गई हाई, वो सॉरी इसका एरिया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एडी लेंथ फाइंड करनी है, ये एडी। अब ये लेंथ भी क्या है, इसी ट्राइंगल के अंदर है, तो इस ट्राइंगल का एरिया भी वही होगा जो हमने अभी फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, नहीं ABC कितना आया 30 सेंटीमीटर। अब इसके लिए इस हाइट के लिए बेस क्या बनेगा हमारा BC बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा BC, जो कि 13 सेंटीमीटर है, तो बेस BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, मतलब जिस पर परपेंडिकुलर आकर टच करता है वही बेस होता है। तो यह हाइट या परपेंडिकुलर AD क्या है हमारा नहीं पता, हमें इसको AD या हाइट, हाइट क्या है AD, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, इसको हम H1 ले लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया हमने कितना निकाला था 30 निकाला था, इज इक्वल टू 1/2। बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा 13 सेंटीमीटर और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है H1, और ये हम 2 यहाँ क्या है डिवाइड में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया, और 13 1 जा 13 इंटू H हो जाएगा। अब ये 13 यहाँ मल्टीप्लाई में जब इक्वल टू से इधर जम करके आएगा तो ये कितना बनेगा, डिवाइड में चला जाएगा, क्या हो जाएगा ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 2 जा 60 अपॉन 13 इज इक्वल टू H1, और H1 हमारा क्या था AD, तो AD कितना आ गया हमारा 60 अपॉन 30, या इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 13 4 जा 52.80 हो जाएगा, 13 6 जा 78, फिर 2 बचेगा, फिर 13 1 जा 13, मतलब 4.61 सेंटीमीटर के आसपास ये वैल्यू आएगी, मतलब तो इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने एनसीईआरटी क्लास 7 के 11.2 के 3 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट। थैंक यू।